यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। इस इट मीन्स कि अगर आपको लाइफ में चेंजेस चाहिए, आपको अपना रिजल्ट को बदलना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट चाहते हैं अपने लाइफ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आपका जो प्रोसेस है, आप सेम प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकते हैं। आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। आज के वीडियो में एक ऐसे स्किल के बारे में बात करने करने वाले हैं जिससे कि सबके पास वो स्किल होता है, बट बहुत कम लोग उस स्किल को पहचान पाते हैं और यूज करने में और उसमें अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस स्किल की इतनी और इस स्किल में इतना पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है कि आप अपने विलेज लेवल से, छोटे लेवल से लेके आप इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं और आपको पूरी दुनिया में नेम फेम और पैसा बहुत कुछ इससे अर्जित किया जा सकता है इस स्किल से। बट इस स्किल के बारे में बहुत ज्यादा लोग इस पे ध्यान नहीं देते, उनको समझ में नहीं आता है कि ये भी एक स्किल है। और जबकि आज के डेट में, आज के इस समाज में, 21वीं शताब्दी में इस स्किल की सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है। और आगे भी फ्यूचर में सारे स्किल एक तरफ होंगे और ये स्किल एक तरफ होगा, इसका एक अलग ही लेवल होगा। और इस स्किल की खासियत क्या है कि आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आपका एक लेवल होगा। अगर इस स्किल को आप सीख जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आप इसे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो अब तो इसका फिर इतना ह्यूज पोटेंशियल, इसमें इतना ह्यूज स्कोप है कि आप इंटरनेशनल लेवल तक अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं। आप देश विदेश में कहीं पे भी अपने इस स्किल का यूज करके आप बहुत सारा धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। और नेम फेम तो इसके साथ बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो मिलेगा आपको। और नेम फेम इतना कुछ है कि आपको यकीन नहीं होगा अपने आइज के ऊपर कि भाई ये इतना ह्यूज पोटेंशियल वाला स्किल है। बट बहुत ज्यादा लोग इस स्किल के बारे में नहीं फोकस करते हैं, वो बहुत छोटी मोटी चीजों में ही अपने आप को एंगेज किए रहते हैं। जबकि ये एक ऐसा स्किल है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको बहुत कुछ दे सकता है। और आप बचपन में इस स्किल का यूज करते थे, अभी भी कभी कभी करते हैं, बट आपको ये अवेयर नहीं है कि इस स्किल से अर्निंग भी की जा सकती है। जबकि अगर मैं इस स्किल के बारे में जैसे ही थोड़ा सा डिटेल बताना शुरू करूंगा, बात करना शुरू करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस स्किल में कितना पोटेंशियल है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में निगोसिएशन स्किल के बारे में। ये स्किल जिसके पास भी होता है, जिसके पास भी ये स्किल होता है, उसको लाइफ में कभी भी भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर ही लेगा। अगर एक बार उस स्किल को उसने प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो समझ जाओ कि अब बहुत नेम और फेम वो लोग अर्जित कर लेते हैं और हमेशा लाइमलाइट में ही रहते हैं। आप नहीं भी चाहेंगे, आप चाहेंगे कि मैं छुप के रहूं, तो आप छुप के नहीं रह सकते हैं। जब भी उन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें जरूरत पड़ती है नेगोशिएटर की, तो आपको कॉल किया जाएगा, वहां पे आपको बुलाया जाएगा और आपको इज्जत और सम्मान भी इसमें काफी मिलता है। इस प्रोफेशन में कभी कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि ये फालतू का आया हुआ है या अपने थेसिस दे रहा है, क्योंकि ये लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। और आज के डेट में देखिए, और आने वाले दिनों में भी, जो भी अब अगला सेंचुरी आने वाला है, वहां पे ये प्रोडक्ट को सेल करना और अदर चीजों को सेल करने से ज्यादा, अगर आप इस फील्ड में अपने आपको स्टेब्लिश करते हैं और अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने प्रैक्टिस करते हैं इस स्किल को, तो आपके लिए बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। और आने वाले दिनों में इसको, जैसे आज के डेट में भी अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो बड़े लेवल पे इसको लोग कंसल्टेंसी फॉर्म बोलते हैं, कंसल्टेंसी का बिजनेस बोलते हैं। और छोटे लेवल पर हम इसे क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो कुछ भी काम हो आपको लाइफ में ना, कुछ भी आप छोटे लेवल पर, हम सबसे पहले आते हैं और समझते हैं कि ये नेगोशिएशन क्या होता है और उसको हम किस नाम से जानते हैं। जैसे हम बहुत सारे गांव में आपने सुना होगा बिचौलिया होते हैं। मतलब कि कोई भी चीज आपको खरीदना है, जैसे मान लो कि किसान जो है एग्रीकल्चर अपना कुछ गेहूं फसल कुछ भी कर रखा है खेत में और उसको बेचना है, उसको एक बायर चाहिए किसान को। तो बायर कैसे आएगा किसान के पास? बायर तो डायरेक्ट आएगा नहीं, बायर तो कहीं और बैठा हुआ है मान लो, और किसान कहीं और बैठा हुआ है। तो इन दोनों को मिलाएगा कौन? एक ऐसा बिचौलिया होगा जो किसान से भी बात करेगा और बायर से भी बात करेगा, आपको कितना माल चाहिए, किसान से बात करेगा आपको कितना आपके पास कैपेसिटी है सेल करने की, कितना आपके पास स्टॉक है जो आपको बेचना है। और इन दोनों को बीच में मिलाता है और बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है और दोनों एक दूसरे से, वो उसके बदले में पैसा देता है और ये अपना उसको प्रोडक्ट देता है और बिचौलिया का एक हिस्सा होता है और उसको अपना शेयर मिल जाता है बिचौलिए को। तो ये बहुत ही इजी काम है, इसमें आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपए का सिंगल आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। बल्कि आप कहीं पे भी जाएंगे ना इस डील को कराने के लिए, आप कहीं पे भी जाएंगे निगोशिएशन कराने के लिए, तो सारा खर्चा वही लोग आपका उठाएंगे, आने जाने का, खाने पीने का, नाश्ता का, सब कुछ उठाएंगे। बस आपको एक शर्ट पैंट पहनना है घर से और निकल जाना है। तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, और इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता है आज के डेट में। और फ्यूचर इसका बहुत 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 स्ट्रांग है इसका फ्यूचर, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है कि हर कोई आदमी एक दूसरे से तो नाराज है, हर जगह लड़ाई झगड़ा और उसको सॉर्ट आउट। चाहे आप आज ही के डेट में देखो ना कि पूरे वर्ल्ड में अगर 300 से ज्यादा कंट्रीज हैं, तो 100 कंट्री तो ऐसे हैं जिनके बीच में हमेशा हमेशा लड़ाई ही चलता रहता है। तो
अब लड़ाई चल रहा है दो लोगों के बीच में, तो कोई तो एक पर्सन चाहिए जो उस लड़ाई को रोके, दोनों के बीच में नेगोशिएट कराए, दोनों को आपस में बैठा के बात कराए और किसी एक मुद्दे पे आए जहां पे कि वो दोनों उसको माने और उस चीज को खत्म करे। तो इसकी डिमांड बहुत है। अगर आपका पास नेगोशिएशन स्किल है तो आप समझिए कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर नहीं भी है और आपको आज ये वीडियो देखते हैं और आपको पता चल जाता है कि इसका पोटेंशियल ह्यूज है इसमें, तो आप प्रैक्टिस करें। और ये स्किल ऐसा है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आप मैच्योर होते जाएंगे और उतने बड़े बड़े डील्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस स्किल को की कुछ खासियत है, मतलब ऐसा है कि अगर आपको इस स्किल को प्रैक्टिस करना है ना, तो आपके अंदर दो क्वालिटी होने चाहिए। अगर ये दो क्वालिटी पे आप काम करते हैं और ये दो क्वालिटी अपना इंप्रूव कर लेते हैं, अपने अंदर इस क्वालिटी को डेवलप करते हैं, तो आप समझिए कि इसके मास्टर हो जाएंगे। फिर आपको कोई पछाड़ नहीं सकता और आप आगे ही निकलते चले जाएंगे करियर में। एक इसका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है कि आपको अनबायस्ड होना पड़ता है। आपको जो दो पार्टीज है जिनके बीच में आपको समझौता कराना है, चाहे वो किसी भी तरह का समझौते हो, तो आपको अनबायस्ड होना पड़ेगा। किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी का पक्ष आपको नहीं लेना पड़ेगा। अगर किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो आप समझिए कि दोनों के बीच में आप अच्छा से मतलब वो समझौता नहीं करा पाएंगे। तो आपको अनबायस्ड होना पड़ेगा। और ये स्किल क्या है ना कि बहुत मतलब बहुत वो स्किल है, डिफरेंट टाइप का है। मतलब ये हर किसी से नहीं हो पाता है। मान लो कि आपका जैसे आप छोटे लेवल पे काम करते हो, तो दोनों पार्टी में से जो आपको बुलाने आएगा ना, तो कोई ना कोई एक पार्टी आपको जानता होगा तभी आपको बुलाने आएगा, क्योंकि आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आता है ना कि जो आपको पार्टी बुलाने आता है, तो आपका उसके प्रति थोड़ा सा बायसनेस हो जाता है, थोड़ा सा लगाव हो जाता है, आप चाहते हैं कि इसके फेवर में ही रिजल्ट आए। लेकिन अगर इस क्वालिटी को आप निकाल देते हैं, मतलब ये जो क्वालिटी क्या है, मतलब इस चीज को आप निकाल देते हैं कि नहीं, कोई भी मुझे बुलाने आया है, मेरा बिजनेस क्या है, दोनों के बीच में विन विन सिचुएशन वाला सौदा कराना, तो आप अगर अनबायस्ड हो जाते हैं तो ह्यूज पोटेंशियल फिर आपका ग्रो करने का। एक बार लोगों के मन में ये विश्वास आ गया कि आपका फैसला जो होता है, आप न्यूट्रल फैसला देते हैं, किसी के प्रति बायस्ड नहीं होता है, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव हो और कोई अननोन पर्सन हो, दोनों के बीच में सौदा कराना है तो भी आप एज ए न्यूट्रल पर्सन काम करते हैं। तो अगर एक बार लोगों के मन में ये बिलीफ बैठ गया, ये विश्वास बैठ गया, तो समझिए फिर कोई भी उनको दिक्कत होगा ना फ्यूचर में, तो आप ही को अगर बुलाएंगे। और इवन डिफरेंट गांव के लोग, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग जो आपको नहीं भी जानते हैं, केवल उनको ये पता चल जाएगा कि सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो आपको वो बुलाकर ले जाएंगे। पहली बात। दूसरा इसमें क्या होता है कि ईगो, आपको अगर इस बिजनेस में आना है, निगोशिएशन स्किल को इंप्रूव करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, तो ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। यहाँ पे ईगो का कोई काम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ईगोइस्ट होंगे, थोड़ा सा भी ईगो को अगर आप यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, तो आप वहीं पे फ्लॉप कर जाएंगे, फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। यहाँ पे अनबायस्ड होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, ईगो आपको नहीं रखना है। जब आप घर से निकलते हैं तो ईगो को अपने घर पे छोड़ो और बिजनेस को देखो। ईगो अलग है, बिजनेस अलग है आपका। अगर थोड़ा सा भी आप ईगो रखेंगे तो आप इसमें कहीं ना कहीं आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अच्छे तरीके से निगोशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों पार्टी जब एग्रेसिव होते हैं, मान लो कि लड़ाई किसी के बीच में हो रखा है और वो आपको आते हैं सॉर्ट आउट कराने के लिए, तो दोनों पार्टी बहुत एग्रेसिव है। वहां पे हो सकता है कि कुछ गाली गलौज और हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा वाला भी नौबत आ जाए, आपको लोग देखे तो बोले कि नहीं तुम तो उसके तरफ से हो, चाहे ये करने आए हो। मतलब यहाँ पे मतलब देखिए सिचुएशन ऐसा क्या होता है कि एकदम आपको पता नहीं है किसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अगर यहाँ पे आप अपना ईगो लेकर आते हैं ना बीच में, कोई कुछ आप पे कमेंट कर देता है, कुछ नेगेटिव कमेंट कर देता है, तो आप अगर ईगो लेकर आए हैं तो आपका ईगो हर्ट होगा और इसके बीच में क्या होगा ना कि आपके बीच में हॉट डिस्कशन हो जाएगा और ये आर्गुमेंट किसी और लेवल पे चला जाएगा। आप आए तो थे यहाँ पे इश्यू को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन आप उसमें और फंसते हुए चले जाएंगे। तो हमें ईगो को छोड़ के रखना है। अगर ये दो चीज आप कर पाते हैं कि अपने अनबायस्डनेस होकर आप काम करते हैं और अपने ईगो को घर पे रख के चलते हैं, आपके अंदर ईगो नहीं है, तो आपके लिए इसमें ह्यूज पोटेंशियल है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप स्किल्ड हैं, स्किल्ड इन द सेंस कि अगर आप अच्छा क्वालिफाइड हैं, आपको स्पोकन आता है, आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, तो आप समझिए कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। कंसल्टेंसी फॉर्म बनाकर, वहां पे एक टीम बनाकर, देशों के बीच में हर जगह कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या कोई बायर है, कोई सप्लायर है, उनका माल पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, वो निकाल नहीं पा रहे हैं, वो ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को कि जो हमारे माल को निकाल सके, उनको बेचवा सके। और ऐसे दूसरे तरफ बहुत सारे जरूरतमंद लोग बैठे हुए हैं जिनको चीजें चाहिए, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आप उन दोनों को मिलाकर और अपना बीच का कमीशन लेकर बाहर हो जाएंगे। और इसमें कोई बहुत स्मूथ बिजनेस है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई टेंशन स्ट्रेस कुछ है ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है ना कि इस बिजनेस में कोई जीरो स्ट्रेस है। आपको क्या जाता है अगर आप दो लोगों के बीच में समझौता कराते हैं, चाहे वो दो कंट्री हो, चाहे वो दो स्टेट हो, चाहे दो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, अगर दोनों के बीच में समझौता कराते हैं, जाते हैं आप, अगर मान लो कि आप अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं, तो आपका क्या जाता है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप
का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और आप जाते हैं वहां पे नहीं डील हो पाती है तो आपका कुछ लॉस, आपका कुछ लॉस नहीं होता, बल्कि आप वहां से कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं जो फर्दर आगे किसी प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे आपको कि निगोशिएशन के लिए बुलाया जाएगा तो आप वहां पे और बेटर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपका पिछला भी सिस्टम आ गया है कि पिछली बार क्या हुआ था और किन किन गलतियों को हमें बचना है। तो ये जितना आप इसमें लगते जाएंगे उतना आपका स्कोप बढ़ता जाएगा और ये बहुत कमाल का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप कोशिश करें इस बिजनेस को समझने के लिए और काम करने के लिए। इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं, एक बार आप सेट हो जाते हैं इस बिजनेस में, तो फिर आपका बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है और नेम फेम पैसा सब कुछ है इस बिजनेस में, जो आपको चाहिए, जो आज के डेट में किसी भी पर्सन को चाहिए वो सब कुछ है इस बिजनेस में। तो हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, और बिजनेस रिलेटेड ही हमारा ये सीरीज चल रहा है, तो हम अगले टॉपिक में फिर और बात करेंगे और कौन सा बिजनेस या कौन सा स्किल है जिसको कि आप लर्न करके या उसकी प्रैक्टिस करके आप अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं और बहुत कुछ अपने लाइफ में अर्न कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।